हमारा भविष्य पहले से ही लिखा होता है, ऐसा कई लोगों का मानना है। अथवा कई लोग इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। यह प्रश्न हमेशा से ही बहस का विषय बना रहता है। कहा जाता है कि जैसा कर्म हम इस जन्म में करते हैं, वैसा ही परिणाम हमें अगले जन्म में देखने को मिलता है, जो कि कुछ हद तक यह बात सही भी है। आज की इस वीडियो में हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे और असल बात जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है हमारे वेदांत चैनल पर। इसी चैनल के माध्यम से हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह सच है कि भविष्य पहले से ही लिखा होता है, या फिर हमारे कर्म हैं जो हमारे भविष्य की धारा को सुनिश्चित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह टॉपिक दोस्तों, हम कृष्ण कथा में देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, किंतु कंस ने यह बात सुनकर कहा कि वह मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसे उत्पन्न होने दूंगा। इस सोच के साथ जब भी देवकी के कोई बच्चा जन्म लेता, कंस वहां आकर उसके जन्म से कुछ घंटों के भीतर ही उसे मौत की नींद सुला देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि विधान के साथ जन्म भी लिया और बाद में कंस का वध भी किया, क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म से ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। यही नहीं दोस्तों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है, उसके बारे में भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का जन्म कैसे होगा, कौन सी जगह होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, यह सब विधि का विधान है और इसे चाह कर भी नहीं बदला जा सकता। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि कई पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ मौजूद हैं, जिनमें कई महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने का प्रमाण मिलता है। जैसे हम रामायण में देखते हैं कि यह पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 सालों का वनवास मिलेगा, अर्थात इसके पीछे का कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। इससे आप ही सोचो कि अगर माता कैकेयी मंथरा के बहकावे में न आती, ना ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास के लिए जाना पड़ता, तो सोचे कि रावण का वध श्री राम के हाथों कैसे संभव होता। यह सब कैसे होना था, यह सब पहले से ही लिखा जा चुका था, जिससे कि यह सभी के सुमेरु से संभव हो पाया। इसी तरह हर एक प्राणी का भाग्य लिखा जा चुका है। हम सभी नाटक के छोटे से पात्र हैं, जिनका किसी न किसी उद्देश्य के चलते इस संसार में जन्म हुआ है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि आपकी किस्मत आपके कर्म पर आधारित है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छे और पुण्य के काम करते हैं तो आपके साथ सदैव अच्छा ही होगा। अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम ही किए हैं तो ज़्यादातर संभावना है कि आपको उसका दुष्प्रभाव इसी जन्म में देखने को मिलेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य के कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। वरना बुरे कर्म करने वालों को तो भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता है। यही नहीं दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से एक चौपाई में कहा है कि कर्म ही प्रधान है।
यानी कि जैसा मनुष्य कार्य करेगा वैसा ही फल मिलेगा। इसी के साथ यह बात सामने आती है कि पांडव पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। अर्जुन ने कहा, माधव, मेरे हाथ कांप रहे थे और यह क्या, आपने मेरे अपने का वध मेरे ही हाथों लिख दिया, यह कैसा भाग्य है। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा, पांडव पुत्र, मैं कौन होता हूँ किसी मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला, यह तो करनी का फल है। जिस तरह उसने जीवन में कर्म किए उसी के परिणाम स्वरूप फल मिल गया। और हाँ, जीवन में किस दर पर फूल मिलेंगे या कांटे, यह मनुष्य खुद कर्मों द्वारा तय करता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अधर्म के विरोध में स्वर उठाया और धर्म का रास्ता चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का रास्ता। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें नई विकल्प दी, परंतु उसने हर बार दुर्योधन की मित्रता को ही आवश्यक समझा। भगवान गीता के इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर जरूर देते हैं जिससे कि हम अपने किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही राह पर आ सकें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अवश्य ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका है, किंतु कर्मों के आधार पर ही हमें आगे का भी फल मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन को शांतिपूर्वक सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। अन्यथा बुरे कर्म करने पर हमें इसी जन्म में दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे और उसका प्रभाव निश्चित रूप से अगले जन्म पर भी पड़ेगा। साफ तौर पर कहा गया है दोस्तों कि जो हम इस जन्म में करेंगे वो हमारे अगले जन्म में उसका फल जरूर मिलेगा और इसी जन्म में लिख दिया जाएगा कि अगले जन्म में हमें क्या फल मिलेगा। तो स्पष्ट है कि हमारे भाग्य पहले से भी लिखे रहते हैं और हमारे कर्मों द्वारा आगे भी लिखे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक अलग जानकारी के साथ। धन्यवाद।